टीच यू ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग जिसे हिंदी में निबंध लेखन कहा जाता है। तो निबंध लिखते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखने योग्य होती हैं। तो फर्स्ट जो है हमें उसका विषय का चुनाव करना चाहिए। फर्स्ट क्या है हमारा विषय का चुनाव। विषय का चुनाव आपने देखा होगा कि प्रश्न पत्र में 2 से 3 निबंध दिए होते हैं और उनमें से हम जो है एक ही विषय का चुनाव करते हैं। हम कौन से विषय का चुनाव करते हैं? हम उसी विषय का चुनाव करते हैं जिसके बारे में हम भली भांति अपने विचार उसके अंदर लिख सकें। तो निबंध के दिए गए विषयों में से किसी एक विषय को हमें सावधानी से चुन लेना चाहिए जिसके बारे में हम भली भांति लिख सकें या जिसके बारे में हम पर्याप्त जानकारी रखते हैं। अब जो है रूपरेखा। रूपरेखा क्या होती है? रूपरेखा विषय का चुनाव करने के बाद जो है हम देखेंगे कि हमारे जो निबंध है उसकी रूपरेखा क्या है। तो आपने देखा होगा कि जब आप कहानी लिखते हो तो उसमें भी जो है कहानी के अंदर रूपरेखा दी गई होती है। तो रूपरेखा के आधार पर जो है हम कहानी आसानी से लिख देते हैं। तो ठीक वैसे ही निबंध के अंदर क्या करना है हमें? निबंध के अंदर हमें अपनी एक कच्ची रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। निबंध का विषय चुनने के बाद हमें निबंध की कच्ची रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। अब जो है रूपरेखा का विस्तार कितना होना चाहिए? रूपरेखा का विस्तार। कच्ची रूपरेखा तैयार करने के बाद हमने जो है क्या किया है कि निबंध का हमने विषय चुन लिया है। जिस विषय के बारे में हमें अधिक जानकारी है वही विषय हमने चुन लिया है और विषय चुनने के बाद हमने जो है निबंध की एक कच्ची रूपरेखा अपनी तैयार कर ली है। कच्ची रूपरेखा मतलब हमने जिस विषय के बारे में अधिक हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम अधिक से अधिक लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं कच्ची रूपरेखा। अब जो है रूपरेखा का विस्तार। रूपरेखा भली भांति तैयार करने के बाद उसके जो मुद्दे हैं उन पर क्रमशः उचित विस्तार करना चाहिए। तो जो भी हमने कच्ची रूपरेखा तैयार की है उस कच्ची रूपरेखा के आधार पर जो मेन मुद्दे हैं हमें उनको विस्तार में लिखना चाहिए। अब जो है ये 3 चीजें होने के बाद अब जो है हम उसका निबंध का कैसे प्रारंभ करते हैं। तो निबंध का प्रारंभ कैसे करना चाहिए? फर्स्ट जो है प्रस्तावना या भूमिका। प्रस्तावना या भूमिका। तो हमने जो है रूपरेखा का विस्तार देख लिया है। अब जो है हम निबंध कैसे लिखेंगे। निबंध लिखते समय हमें प्रारंभ में क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले हमें उसकी प्रस्तावना या उसकी भूमिका लिखनी चाहिए। तो जब भी हम निबंध लिखते हैं तो वहां पर प्रस्तावना या भूमिका से हम निबंध शुरू करते हैं। निबंध का प्रारंभ आकर्षक एवं विषय का महत्व स्पष्ट करते हुए होना चाहिए। अगर आकर्षक नहीं होगा या हम विषय से संबंधित महत्वपूर्ण विषय से संबंधित नहीं लिखेंगे तो वो जो है हमारा निबंध उतना अच्छा नहीं होगा और वह निबंध उतना लुभावना या आकर्षित करने वाला नहीं होगा। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि प्रस्तावना और भूमिका में हमें क्या लिखना है? निबंध का प्रारंभ आकर्षक, विषय का महत्व स्पष्ट करते हुए संक्षिप्त होना चाहिए और उस विषय से संबंधित होना चाहिए। तभी जो है हमारी निबंध की भूमिका अच्छी हो सकती है। अब जो है निबंध की भूमिका के बाद निबंध का जो मध्य भाग होता है उसमें क्या लिखना चाहिए? निबंध का जो मध्य भाग होता है निबंध का जो मध्य भाग होता है उसमें उस विषय से संबंधित या जो भी निबंध हमने चुना है
वो उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और इस भाग में विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करनी चाहिए। जो कि हमने विषय चुना है उस विषय से संबंधित जितनी भी जानकारी हमें पता है उसके बारे में पूरी तरह से लिखना चाहिए। मध्य भाग पूरा करने के बाद अब जो है हमारा अंत क्या है, या हम जो है उसका क्या लिखते हैं, निबंध का उपसंहार या अंत लिखते हैं। तो निबंध लिखने के बाद उसका उपसंहार लिखा जाता है या उसका अंत लिखा जाता है। तो उपसंहार कैसे लिखा जाता है? उपसंहार भी हमारा उसकी भूमिका के अनुसार, उसकी प्रस्तावना के अनुसार प्रारंभ की तरह, मतलब उसके जो भूमिका लिखी है उसी के अनुसार आकर्षक होना चाहिए और उसी के अनुसार संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। तो निबंध लिखते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? निबंध लिखते समय सबसे पहले हमें वही विषय चुनना चाहिए जिस विषय के बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी होती है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? रूपरेखा। तो जब हमने जो भी विषय निबंध के लिए चुना है उसके अंदर जो कच्ची रूपरेखा है वो हमें एक बार तैयार कर लेनी चाहिए। कच्ची रूपरेखा मतलब हम जो है उस चीज को सोच रहे हैं, जिस चीज के बारे में हमें ज्यादा जानकारी है उस चीज के बारे में हम अधिक से अधिक क्या चीजें अपने दिमाग में सोच सकते हैं, एक कच्ची रूपरेखा अपने माइंड में इमेज कर सकते हैं। अब जो है रूपरेखा, कच्ची रूपरेखा तैयार करने के बाद रूपरेखा का विस्तार। अब जो है रूपरेखा का विस्तार, रूपरेखा भली भांति तैयार करने के बाद उसके संबंधित जो मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार विस्तार या उचित विस्तार करना चाहिए। उचित विस्तार करने के बाद अब जो है हम निबंध लिखना शुरू करते हैं। जब भी हम निबंध लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है? निबंध की प्रस्तावना या उसकी भूमिका। हम इसे प्रस्तावना भी कह सकते हैं और हम जो है इसे भूमिका भी कह सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? हम जो है भूमिका लिखते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि भूमिका जो है आकर्षक होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और विषय का महत्व स्पष्ट करते हुए होनी चाहिए। अब जो है उसका मध्य भाग। मध्य भाग में अगर हमने प्रस्तावना और भूमिका लिख दी है तो मध्य भाग में जो विषय हमने चुना है उसके मेन मुद्दों से संबंधित सभी बातों की चर्चा करनी चाहिए। सभी बातों की चर्चा करने के बाद अब जो है हम आ जाते हैं उपसंहार पे या उसके अंत पे। तो जिस तरह से हमने भूमिका लिखी है उसी तरह से उसका जो अंत है या उपसंहार है वो भी उसी के जैसे ही, भूमिका के जैसे ही आकर्षक होना चाहिए, भावपूर्ण होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। तो इस तरह से निबंध लिखते समय हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। निबंध लेखन में आप देखिए यहाँ पर एक निबंध दिया गया है। निबंध क्या है हमारा? विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो विज्ञान के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो? आप देखिए कि निबंध के अंदर रूपरेखा दी गई है और उस रूपरेखा के उन मुद्दों के ऊपर ही आपको ये निबंध लिखना है। तो रूपरेखा के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं उन्हीं के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो रूपरेखा मिलने के बाद आप जो है उस रूपरेखा को विस्तार में लिख सकते हो। रूपरेखा के आधार पर जो है आपको निबंध और भी आसान हो जाता है, उसमें लिखने में कोई भी आपको कठिनाई नहीं होती है। तो कैसे लिखेंगे आप? विज्ञान का युग। तो आज का युग जो है विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग ने जो है बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। तो विज्ञान के युग में सबसे पहले मेन मुद्दा क्या दिया गया है? यहाँ पर मेन मुद्दा दिया गया है बिजली का जादू। तो विज्ञान का युग आया है तब से जो है बिजली का जादू हुआ है। बिजली से जो है क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो बिजली से जो है हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। बिजली से पंखे चलते हैं, बिजली से जो है ऐसे बहुत सारे काम है, कल कारखाने हैं वो भी बिजली से चलाए जाते हैं। तो बिजली के द्वारा हमारे अधिकतर कार्य बिजली के द्वारा ही हो रहे हैं। और इस तरह से फिर इसका जो सेकंड मुद्दा है यातायात और समाचार। तो विज्ञान के द्वारा हमारे जो यातायात के साधन है वो भी सुविधाएं बहुत अधिक हो गई हैं। बहुत ही कम समय में हम पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे पर जाने के लिए परिवहन की सुविधाएं हैं वो अधिक बढ़ गई है। वो किसकी वजह से बढ़ गई है? विज्ञान की वजह से बढ़ गई है।
समाचार। और विज्ञान के द्वारा ही जो है समाचार किस तरह से हम जो है घर बैठे ही दूर दूर तक के समाचार देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है? विज्ञान के द्वारा। विज्ञान के द्वारा ही हमारे जो मनोरंजन है, जैसे कि घर बैठे ही हम जो भी नई फिल्म रिलीज हुई है उसे देख सकते हैं। चिकित्सा के साधनों में भी या चिकित्सा के क्षेत्रों में भी काफी विकास हुआ है। कैसे जो आजकल जो है अगर बॉडी इंजर्ड हो जाती है या बॉडी का कोई भी पार्ट टूट जाता है तो उसके कृत्रिम अंग भी बना दिए गए हैं। उनको हमारे जो अगर बॉडी का कोई भी अंग टूट जाता है तो उसकी जगह पर कृत्रिम अंग को लगा दिया जाता है। उससे जो है हमें काफी सुविधाएं मिलती हैं। और उसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो विज्ञान ने बनाई है। जैसे कि पहले कई बीमारियों का इलाज नहीं था, तो अब जो है विज्ञान की वजह से काफी बीमारियों का इलाज जो है मिल गया है। उसकी वजह से रोगी जो है उस रोग से बच सकता है। ये सब किसकी वजह से है? विज्ञान की वजह से। उसके अलावा अब जो है युद्ध संबंधी आविष्कार, परंतु एक और चीज है कि हमने यहाँ पर लिखा है अभिशाप। अभिशाप किस तरह से बन गया है? अभिशाप इस तरह से बन गया है कि युद्ध संबंधी कई आविष्कार हो गए हैं और कई जो है जहरीली गैस जो है विज्ञान की वजह से आई है, जो हमारे लिए अभिशाप बन सकती है। तो विज्ञान जो है हमारे साथ, हमारे लिए वरदान के साथ साथ जो है अभिशाप भी हो सकता है। तो इसके आविष्कार से, युद्ध संबंधी आविष्कारों से देश में खतरा हो सकता है। विषैली गैसों की वजह से जो है लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। तो यह जो है हमारे लिए अभिशाप भी बन सकता है। परंतु अभिशाप न बने उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना लोगों की भलाई के लिए हो सकता है। तो इसलिए इसकी वजह से जो है विज्ञान का भविष्य उज्जवल बन सकता है। तो इस तरह से हमें कैसे लिखना है निबंध? हमें जो है निबंध लिखते समय वही विषय चुनना चाहिए जिसके बारे में हमें अधिक जानकारी होती है। दूसरा, उसके अलावा हमें उसकी कच्ची रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। कच्ची रूपरेखा तैयार करने के बाद हमें उस रूपरेखा को विस्तार में लिखना चाहिए। विस्तार में लिखना चाहिए मतलब कि जो रूपरेखा के अनुसार दिए गए मुद्दे हैं उन्हीं के ऊपर हमें विस्तार में लिखना चाहिए। और अंत में जो है हमें निबंध में उपसंहार लिखना चाहिए। और उपसंहार कैसे लिखा जाता है? जैसे हम भूमिका को लिखते हैं, भूमिका जो है आकर्षक होनी चाहिए और जो विषय के ऊपर हम निबंध लिख रहे हैं उस विषय का महत्व स्पष्ट करते हुए होनी चाहिए और भावपूर्ण होनी चाहिए। ठीक उसी के अनुसार जो है हमें उसका उपसंहार लिखना चाहिए, हमें उसका निचोड़ लिखना चाहिए। तो इस तरह से निबंध से संबंधित यह वीडियो आप देख लीजिए, सुन लीजिए और स्वयं भी एक निबंध लिखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।